ओके, लास्ट क्लास हमने गुल्म और रक्तपित्त को डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों ने वो रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज नहीं किया है देन यू हैव टू रिवाइज इट एंड देन आपको और बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करते चलते हैं तो पाइल अप नहीं होती हैं चीजें और कनेक्टिविटी भी अच्छी बनती है। अभी हम क्या देखेंगे? प्रमेय निदान देखेंगे। प्रमेय निदान जो है उसमें सबसे पहला कंसर्न आता है हमारा टाइप्स का। तो प्रमेय के हम कितने भेद देखते हैं? 20 भेद देखते हैं। 20 का बाइफर्केशन क्या देखते हैं हम? कफज 10, पित्तज 6, वातज 4। क्या है? 10, 6, 4। ये कभी गलत नहीं करना है, ये बहुत इजी है, आपने अपने यूजी में भी याद किया होगा। ऑलवेज रिमेंबर इट इन दैट लाइन। ओके, 6 + 4 भी 10 होता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये 10, 6 एंड 4 होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? त्रिदोष के कोप के कारण 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। इफ कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से दोष जो हैं जिनके कारण प्रमेय उत्पन्न होता है, यू हैव ऑलवेज टू बी रिमेंबर मेन दोष कफ है, पर ये त्रिदोषज व्याधि होती है। ठीक है, बहुद्रव श्लेष्मा इस तरीके के इसके लिए कोटेशन आती है, अभी हम इन द चैप्टर देखेंगे आगे। तो त्रिदोष के कोप से 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं। अब आते हैं किस पे? निदान दोष दूष्य विमर्श क्या बोल रहे हैं? किसी भी रोग की जब उत्पत्ति होती है तो उसके निदान, दोष, दूष्य सबका एक स्पेसिफिक विशेषता होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने लक्षण दिखाता है। उन विकारों का विघात होना, भाव अभाव का प्रतिविशेष होना, ये सारी चीजें जो है एक साथ वर्क करती हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि डिफरेंस आता है हमें लक्षण में, और व्याधि तो व्याधि वो डिफर करती है। क्योंकि देखो बेटा, दोष तो 3 ही है हमारे, धातु भी सप्त है, सारी चीजें सारी के सारी कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन उन्हीं के बीच में बन रहे हैं। तो अलग अलग व्याधियां कैसे हो रही हैं? क्योंकि वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन किसी डिफरेंट निदान से रिलेटेड है, डिफरेंट प्रकृति में हो रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप डिफरेंट लक्षण दिखा रहे हैं। इसलिए उनके परमिटेशन कॉम्बिनेशन से व्याधि विशेष लक्षण के साथ आती है। ओके, इसमें कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्याधि का नाम हम नहीं कर सकते, नामकरण हर व्याधि का नहीं हो सकता। लाइक कोविड आया था, तो यू कैन नॉट नेम इट, वो तो धीरे धीरे करके हमने उसका एक नॉमेनक्लेचर सेट किया था। इसी तरीके से हर व्याधि में उसके निदान, उसके दोष, उसके दूष्य, जो धातु दुष्ट होती हैं वो दूष्य कहलाती हैं, उनका एक विशेष लक्षण होता है। उनके विकार विघात का जो भाव है वो अलग होता है, और उसका प्रतिषेध कि रोग की उत्पत्ति होगी या रोग की उत्पत्ति नहीं होगी, वो हमारे सत्व पे भी डिपेंड करता है। करेक्ट, जब हम चरक सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज आई है कि किसी भी रोग की उत्पत्ति इम्यूनिटी के बेसिस पे बोला है, हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है कि मुझे एलर्जिक राइनाइटिस इतनी जल्दी ना हो, लेकिन किसी और की इम्यूनिटी वीक है, तो थोड़ा सा भी इन्वायरमेंटल चेंज होगा और उसको एलर्जिक राइनाइटिस की कंप्लेंट सबसे ज्यादा रहेगी। तो वो चीजें डिफरेंस करती हैं। अब आते हैं किस पे? विमर्श में कह रहे हैं कि जो निदान, दोष, दूष्य की न्यूनता है, ये 4 प्रकार की विशेषताएं होती हैं इसमें। जो निदान, दोष, दूष्य एक दूसरे से कंबाइन करेंगे वो क्या कर सकते हैं? या तो विकार का जनन करेंगे वो, या विकार का जनन नहीं करेंगे। तो विकार अजननम, चीरेण च विकार जननम। हो सकता है कि निदान, दोष, दूष्य अभी अपनी थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचे हैं कि वो अभी जो भी डिजीज है उसको उत्पन्न कर सके, लेकिन वो कुछ टाइम तक के बाद अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएंगे, उतने ज्यादा विषेट दोष हो जाएंगे कि वो देर से रोगों की उत्पत्ति कर सकते हैं। अणु विकार जननम, कभी कभी वो क्या करते हैं कि सूक्ष्म रूप में एक छोटा विकार जो है रोग का प्रादुर्भाव करते हैं, एक्यूट कंडीशन जो है वो रहती है उसमें। असर्वलिंग विकार जननम, और कभी कभी कुछ ही लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है ना कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसमें सारे ही लक्षण मिल रहे होंगे एक पेशेंट में। कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन परमिटेशन हर एक पेशेंट टू पेशेंट आपको वेरी करेगा, बट एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ 3 फीचर्स आपके मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हमने अभी तक देखा? हमने देखा प्रमेय के निदान अध्याय में 20 उसके भेद हैं। इंपॉर्टेंट जो था आपके लिए वो था कि कफज 10, पित्तज 6 और वातज 4 होते हैं। फिर हमने देखा कि त्रिदोष के कोप की वजह से ये 20 प्रकार का प्रमेय होता है। फिर हमने देखा कि 3 चीजें, निदान, दोष, दूष्य विशेषेभ्यो, उसके हिसाब से ही कोई भी डिजीज जो है उसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें इन्होंने 4 जो रीजंस हैं वो बताए कि विकार या तो अजनन होगा, या देर से जनन होगा, या छोटा होगा, सूक्ष्म अणु विकार जननम, या असर्वलिंग विकार जननम होगा।
ठीक है। अब आते हैं रोग उत्पत्ति के क्रम पे। रोग उत्पत्ति का क्रम भी इन्हीं 3 चीजों पर अनुसरण करता है। क्या 3 चीजें हैं वो? निदान, दोष, दूष्य। ये आपस में या तो मिलते ही नहीं है अच्छे से, इसलिए रोग उत्पन्न होता ही नहीं है, या फिर देर से मिलते हैं तो चिरेण जो आपकी रोग उत्पत्ति होती है, या दुर्बल दोष आपस में मिलते हैं। इनके संबंध से क्रमशः या तो व्याधि उत्पन्न होती ही नहीं है, या देर से उत्पन्न होती है, या फिर जो सूक्ष्म या हल्के लक्षण है उनसे युक्त उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट यू शुड नो इट, क्योंकि अगर इसमें कोई स्टेटमेंट असर्शन रीजन बनाया जाएगा कि किसी भी व्याधि से रिलेटेड, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा जिससे आप बिल्कुल करेक्ट आंसर वहां पे मार्क करके आ सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे श्लोक नंबर 6। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा। प्रमेह में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष होने की वजह से ही ये रोग कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। प्रमेह में कफ का क्या स्वरूप होता है? बहुद्रव श्लेष्मा। क्या होता है प्रमेह के पेशेंट को? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये सारी कंडीशंस होती हैं। उसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, वो भी डायर्नल, उसको अर्थ ज्यादा रहती है ना। तो बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः। तो डैश श्लेष्मा दोष विशेषा, कफ दोष अपने बहुद्रव गुण की वजह से विषेट यहाँ पे हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कितने हैं? प्रमेह के दूष्य। तो प्रमेह के जो दूष्य बताए गए हैं बच्चे यहाँ पे, क्या क्या बता रहे हैं ये? बहु अबद्धम मेदो मांस शरीर क्लेद शुक्र शोणित वसा मज्जा लसिका रस ओज संख्याता इति दूष्य विशेषा। टोटल 10 दूष्य होते हैं। एक जो धातु है वो इसमें नहीं है, वो क्या है? अस्थि धातु यहाँ एब्सेंट होती है। बस इतना ही पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी धातु नहीं है? अस्थि धातु यहाँ नहीं है। मेद, मांस, शरीर जन्य क्लेद, शुक्र, रक्त, वसा, मज्जा, लसिका और ओज नामक ये रस, ये दूष्य क्या बताए गए हैं? प्रमेह के दूष्य बताए गए हैं। व्हाट इज द एक्सेप्शन? क्वेश्चन वहां से पूछ सकते हैं। वो है अस्थि धातु इज एब्सेंट इन द प्रमेह दूष्य। अब आ जाते हैं दोष त्रय में कफ की प्रधानता। श्लोक नंबर 8। कफ हमने देखा था बहुद्रव श्लेष्मा से हो रहा था, यहाँ पे विषय। तो कफ की क्या प्रधानता है? ये कहते हैं कि त्रयमाणाम एषाम निदानादि विशेषा सन्निपाते। जो आपका निदान, दोष, दूष्य हमने देखा, जब ये सब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ये कफ को कुपित करते हैं। इट्स लाइक द संप्राप्ति विघटन। जो हम संप्राप्ति का सेक्शन देखेंगे वो संप्राप्ति है ये। जब हम इसका विघटन करते हैं तो चिकित्सा की ओर हम बढ़ते हैं। करेक्ट। इसको अच्छे से समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी स्टेज में क्या चीजें हो रही हैं। जैसे ज्वर की संप्राप्ति पूछी गई है, हो सकता है इसको पूछा जा सकता है। ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने? फर्स्ट स्टेप, तीनों दो जो हमारे एंटिटीज थी, निदान, दोष, दूष्य, ये एकत्र होंगे और उसके बाद विशेष रूप से ये विषेट करेंगे किसको? क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आद्य। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या हो गई? हमारी कफ का विशेषण हो गया। अब ये कफ क्या करेगा? हमारे शरीर में शैथिल्यता उत्पन्न करेगा। ठीक है। क्षिप्रमेव शरीरम विसृजति लभते शरीर शैथिल्यात्। अब ये कफ क्या होगा? प्रकोपित हुआ, पूरे शरीर में फैल जाएगा द्रव रूप से और शरीर में शिथिलता को उत्पन्न कर देता है। फिर इसमें बोला गया है कि मेद जो है हमारा वो विषिएट होगा। मेद से एव आदितो मिश्री भावम गच्छति मेदसश्च एव बहुबद्धम ते त्वा एनाम मेदसश्च गुणः सामान्य गुण भूयिष्ठः त्वात्। तो जो मेद है और जो कफ है उनका क्या होता है? सामान्य गुण होता है। तो सबसे पहले वो मेद धातु पे अपना एक्ट शुरू करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसको दूषित करेगा? मेद को दूषित करेगा सामान्य भावात होने की वजह से। तो सबसे पहले क्या देखा हमने? त्रयमाणाम निदान विशेषाणी, इनके सन्निपात से कफ दोष हमारा दूषित हुआ। शरीर में आई शिथिलता। शरीर में शिथिलता आने के बाद आपका जो पॉइंटर या लैंडमार्क बनना चाहिए वो है मेद धातु, कि अगर वो रीअरेंज करने के लिए संप्राप्ति दें तो आप मेद धातु पे उसके बाद लैंड करेंगे। मेद धातु जो है उसके साथ ये मिश्री भाव होता है और दूषित बाकी जो चीजें हैं उनको दूषित करता है। अब मेद सबसे नियरेस्ट किससे अपनी इंटेग्रिटी बनाता है? मांस धातु से। तो अब ये क्या करेगा? शरीर क्लेद मांसाभ्याम संसर्ग गच्छति। ये क्या करते हैं? कफ, मेद और मांस अधिक बढ़ जाते हैं और एक साथ ये मांस के संबंध में आते हैं।
फिर जब ये विकृत हुआ, हमारा कफ होता है और मांस और क्लेद जो है ये अपने प्रमाण में अति वृद्धि करके शरीर में पूती मांस पीड़िका, शराविका, कच्छपिका आद्य संजनती। कहा गया है अगर मधुमेह की चिकित्सा नहीं की जाती, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, तो प्रमेह पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है। चरक सूत्र 17 के अंतःशिरश्री अध्याय में हमने ये देखा है। तो हमारा अगला लैंडमार्क क्या है? मेद के बाद मांस की दुष्टि, मांस और ये सारी चीजें अपने प्रमाण में बढ़ेंगे और पूती मांस पीड़िका, शराविका, कच्छपिका को जन्म देंगे। ठीक है, ये होने के बाद इन्होंने बोला कि ये मूत्र जो है उसमें क्लेद उत्पन्न करते हैं। क्लेदम पुनर्दूष्यम मूत्रत्वेन परिणम्यति। जो क्लेद है वो मूत्र में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इतना ज्यादा उसको ना डायर्नल अर्ज रहती है उस पेशेंट को, रात में बहुत बार वो यूरिनेशन के लिए जाते हैं, है ना। क्लेद किस में कन्वर्ट हो गया? मूत्र में कन्वर्ट हो गया। मूत्र वहानाम च स्रोतसाम वंशण बस्ती प्रभावाण मेदः क्लेदो उपहितानी गुरुणी मुखान्य असाध्य प्रतिरुद्धते। अब क्या होगा? मूत्रवाही स्रोतस जो है हमारे वो दूषित हो जाएंगे। जो उनके मेन हमारे स्थान है वंशण और बस्ती जो प्रदेश है हमारा, वो पूरा मेद और क्लेद से उनका जो मुख है वो भर जाता है। क्लेदो उपहितानी गुरुणी मुखान्य असाध्य प्रतिरुध्यते, उसको भर देते हैं। फिर इन्होंने क्या बोला? प्रकृति विकृति स्वरूप यही प्रमेय होता है और इसकी स्थिरता या साध्यता असाध्यता अकॉर्डिंगली डिपेंड करती है। तो हमने क्या क्या देखा? क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने देखा निदान दोष, जितने भी हमारे थे दूष्य विशेष 3 ये दूषित हुए। फिर हमारी कफ जो है वो प्रकोपित हुई। फिर हमने थर्ड लैंडमार्क देखा, शरीर में शिथिलता किया कफ ने, श्लेष्मा से शिथिलता, श्लेष्मा से शिथिलता, देन मेद धातु, देन मांस धातु, फिर वो अपनी मात्रा में बढ़ गए। क्लेद मांसियोर अति प्रमाण विवृद्धतवाद। देन उसके बाद हमने देखा कि पूती मांस पीड़िकाएं उन्होंने उत्पन्न कर दी, शराविका, कच्छपिका संजनयति। देन हमने देखा कि उसने मूत्रवाह स्रोतस में क्लिन्नता, क्लेद को उत्पन्न कर दिया। जो क्लेद है वो मूत्र बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिससे मूत्रवाही स्रोतस दूषित हो जाएंगे, विषेट हो जाएंगे। एंड वंशण बस्ती प्रभावाणाम, उसके जो मूल स्थान है वो पूरे क्लेद से उपहत हो जाएंगे। उनका जो मुख है वो पूरा द्वार जो है उससे उपहत हो जाएगा क्लेद से। क्लेद जैसे जैसे पिघलता जाएगा उतना ज्यादा यूरिनेशन उसको होता जाएगा। तो ये लैंडमार्क्स अगर आप याद रखेंगे और रीअरेंज जैसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर वहां पे मार्क कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज डन। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि कफ के जो 10 प्रमेय हैं, उससे पहले इन्होंने कफ के गुण दिए हैं 10। क्या क्या है वो? श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद, मंदे, तत्र येन गुणन एकानेकेन वा भूयस। तो इन्होंने बेसिकली यही बोला है कि जितने ये 10 प्रकार के प्रमेय हैं, इनमें से कोई ना कोई एक गुण जो है वो विशिएट होता चला जाता है कफ का, जिसकी वजह से उनका नॉमेनक्लेचर आगे बताया गया है। ठीक है, श्वेत, शीत, मूर्त, पिच्छिल, अच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद, मन, इतने ही आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको ये याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट। आपको हर प्रमेय के भेद का लक्षण अच्छे से याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उनका नाम अच्छे से याद रखना है कि किसमें वातज मेह में क्या आता है, पित्तज मेह में कौन से आते हैं और कफज मेह में कौन से आते हैं। इसमें तो बिल्कुल गलती मत करना। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप वातज मेह वाले जो फीचर्स हैं हस्ती में को यहाँ लगा दो कि अरे वो तो कफज होता है, ऐसा नहीं करना है कभी भी। ओके, चलिए अभी हम क्या देखने वाले हैं, सुश्रुत संहिता में क्या कहा इन्होंने। ये जो हमारे 10 प्रमेय बताए गए हैं कफज वाले, उनके नाम देखते हैं। उदक में, इक्षु बालिका में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनिर में और आलाल में। ठीक है, इन्हें नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ओके, सुश्रुत संहिता में क्या एक्स्ट्रास बोले उन्होंने? सुरा में, लवण में, पिष्ट में और फेन में। कैसे याद रखेंगे आप? हमने क्या किया, सुरा ली, जो हमारी सुरा होती है उसको ले लिया हमने, अल्कोहल कंटेंट, उसमें नमक डाला, लवण डाला, उसको फिर क्या किया, पीस दिया। जब हमने उसे पीसा तो उसमें से फेन निकल गया। ठीक है, तो क्या है, सुरा, लवण, पिष्ट और फेन में जो है वो इन्होंने बताया। किसकी जगह पे बताया? सांद्र प्रसाद, शुक्ल, शीत में और आलाल में इन्होंने नहीं बताए हैं। बस आप इतना याद रखिए कौन से 4 बताए हैं इन्होंने, है ना। क्या क्या बताया है इन्होंने? सुरा में बताया, लवण में बताया, पिष्ट में बताया और फेन में बताया। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर आते हैं किसके? प्रमेय
जो है उसकी साध्यता पे। बेटा ये क्वेश्चन रिसेंटली आ चुका है 2022 के क्वेश्चन पेपर में, आई थिंक ये पूछा गया है कि प्रमेह जो कफज है वो साध्य होता है। क्यों साध्य होता है? क्योंकि उसकी चिकित्सा में समक्रियत्वात जो है वो बताया गया है। समक्रियत्वात कैसे? अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमने अभी इसकी संप्राप्ति देखी थी। तो कफ जो है कफ के साथ सिमिलैरिटी रखता है, तो कहीं ना कहीं उसकी चिकित्सा में इजी पड़ेगा, क्योंकि सेम प्रोटोकॉल करना पड़ेगा, शोषण करना पड़ेगा उसके लिए हमें, तो वो सारे उसमें चल जाएगा, संप्राप्ति विघटन भी वहां पे रोल प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर वातज प्रमेय हुआ है तो वही दुष्चिकित्सीय क्यों चला जाता है, असाध्यता की श्रेणी में भी चले जाते हैं वो। इसलिए चले जाते हैं वो उधर बेटा, क्योंकि वहां पे जो प्रोटोकॉल है दोनों के लिए डिफरेंट है। अगर आप कफ को कम करने जाओगे तो वात बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनके दोनों की जो ड्रग्स हम यूज कर रहे होंगे वो बहुत डिफरेंट फीचर्स के साथ आ रही है। रसगुण वीर्य विपाक उनका अलग होता है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है यहाँ से? प्रमेह जो है कफज वो साध्य है, फर्स्ट थिंग। क्यों साध्य है? क्योंकि समान गुण मेद स्थानकत्वात्, समान गुण होने से और मेद के स्थान पे कफ होता है हमारा, आश्रय आश्रय में भी हम देखते हैं, इसलिए। और समक्रियत्वाच, समक्रियत्वाच जो है इस चिकित्सा के होने की वजह से ये साध्य होता है। साध्य है, समक्रियत्वाच है, समान गुण मेदः स्थानकत्वाच। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं इसके एक एक फीचर्स क्या क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखना है। ओके, उदक में पानी कैसा होता है हमारा? अच्छा होता है। तो ये कैसा होगा? अच्छ होगा, एकदम स्वच्छ होगा ये। बहू, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन होती है, यूरिन में क्या निकलता है? पानी निकलता है, तो बहू। सितम, व्हाइट होगा, शीत होगा, निर्गंध, बिल्कुल भी मतलब इसमें बैड स्मेल नहीं आएगी। जैसे यूटीआई जब अगर किसी को हो जाता है तो देयर इज अ फीचर ऑफ बैड स्मेल, क्योंकि वहां पे ग्रोथ होती है इतनी, है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो निर्गंध उदकोपमम, दिस इज द फीचर। पहले हमने एक ग्लास पानी लिया, वो पानी कैसा है? अच्छा है, बहुत सारा पानी है, एकदम व्हाइट क्रिस्टल क्लियर है वो वाटर हमारे लिए, तो सित है और शीतम है। ऐसे ध्यान रखना है, तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। इक्षु बालिका में, अब इक्षु बालिका में क्या बोल रहे हैं? अत्यर्थ मधुरम शीतम ईशत पिच्छलम आविलम। ठीक है, इक्षु बालिका में के लिए ये बोल रहे हैं कि आपका क्या है? एक शुगर केन है। शुगर केन कैसा होता है? बहुत ही मीठा होता है, अत्यर्थ मधुरम, और बहुत ठंडक पहुंचाता है, गर्मियों में पीते हैं लोग उसका रस, ऐसा है ना। तो शीत होता है, थोड़ा चिपचिपा रहता है वो, है ना। तो ईशत पिछलम, अगर आपके हाथों में शुगर केन जूस लग जाए तो कितना हाथ जो है स्टिकी स्टिकी लगते हैं हमको। ईशत पिछलम आविलम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि जो शुगर केन है वो बहुत मीठा है, तो अत्यर्थ मधुरम शीतम ईशत पिछलम आविलम। ठीक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सांद्र मेह पे। सांद्र मेह जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर जो बासी मूत्र होता है, मतलब कि आपने कलेक्ट किया यूरिन का सैंपल और उसको रख दिया, तो उसमें वो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेटेड होता चला जाएगा। तो यस्य पर्यूषितम मूत्रम सांद्री भवति भाजने, पर्यूषितम वर्ड आया तो सांद्री भवति आपका आंसर लगना ही चाहिए। नेक्स्ट है सांद्र प्रसाद में। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जो बच्चे गलत करते हैं क्योंकि ये रिलेट नहीं कर पाते वो, है ना। क्या बोल रहे हैं? यस्य सहन्यते मूत्रम किंचित किंचित प्रसीदति। कौन सा जो मूत्र है किंचित किंचित प्रसीदति में आता है? तो इसमें बोला है बेसिकली कि कुछ भाग जो है जब आप उसे कंसंट्रेट करेंगे तो वो गाढ़ा रहेगा, और कुछ जो है वो उसका स्वच्छ या निर्मल भाग जो है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक जो ट्यूब होती है हमारी, ईडीटीए ट्यूब होती है, एक नॉर्मल ट्यूब होती है, जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, जो नॉर्मल ट्यूब होती है उसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वहां पे सीरम ऊपर आ जाता है हमारा, और पूरा जो कंसंट्रेटेड आरबीसीज होते हैं ह्यूमलाइज होकर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। वैसे ही यूरिन में होता है, यूरिन का जो कुछ अच्छा भाग होता है वो ऊपर आ जाता है और बाकी नीचे कंसंट्रेट होकर सेटल डाउन हो जाता है। तो वो है सांद्र प्रसाद में। क्या है इसका स्टेटमेंट? आपको याद रखना है, किंचित किंचित प्रसीदति जो आया है वो सांद्र प्रसाद में आया है, सांद्र में नहीं आया। सांद्र में ओनली पर्यूषितम आया है, ये आपको याद रखना है फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके, अब आते हैं शुक्ल में पे। शुक्ल में क्या बोल रहे हैं? पिष्ट निभम मूत्रम अभीक्षणम च प्रमेह अति, और शुक्ल वर्ण का ही होता है। अगर शुक्ल वर्ण आ जाएगा आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। पिष्ट निभम इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, जो चावल के आटे के तुल्य दिखता है। व्हाइट कलर का राइस होता है हमारा, ब्राउन राइस भी आता है नो डाउट, बट व्हाइट राइस पे हमें फोकस करना है, दैट इज पिष्ट निभम इज फॉर शुक्ल मेह।
शुक्र मेह में क्या बोला, शुक्राभम शुक्र मिश्रम व मुहुर मेहति यो नरः। तो जो शुक्र से मिश्रित मूत्र का त्याग करता है वो शुक्र में ही। शीत में ध्यान से देखिए, अत्यर्थम मधुरम, सेम फीचर हमने कहा देखा, इक्षु बालिका में देखा क्योंकि वो मीठा था, और जो शीत में है वो भी मीठा है। फिर क्या है, शीतम मूत्रम मेहति यो वृषम, शीतम मूत्रम मेहति यो भृशम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो शीत में क्या बोल रहे हैं, अत्यर्थ मधुर है, शीत है, मूत्रम मेहति यो भृशम बोला। फिर क्या है यहाँ पे सिक्ता में बोल रहे हैं मूर्तान मूत्रगतान दोषान अणुन मेहति यो नरः। सिक्ता में जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो आपको याद रखना है कि जो मूर्त रूप में मूत्र आता है, मूर्त थोड़े से ठोस कण के रूप में जो आएगा वो सिक्ता में का फीचर है। नेक्स्ट इज शनेर में, शनेर में के लिए बोल रहे हैं मंदम मंदम वेगम, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में वेग आ रहा है और ये कृच्छता से कष्ट से आने वाला होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रमेय का फीचर इन्होंने कृच्छता से बोला, शनेर में को बोला, और मंद मंद वेग से वो आता है। आलाल में क्या बोल रहे हैं, ये तंतुबद्धम एव आविलम पिछलम या प्रमेहति, जो तंतु के जैसा चिपचिपा मूत्र आता है वो आलाल में आता है। क्विक रिकैप, सबसे पहले उदक में अच्छा पानी था हमारा, बहुत सारा था, व्हाइट क्रिस्टल क्लियर था, सितम शीतम निर्गंधम उदकोपमम। देन हमने इक्षुबालिका रस देखा जो कि गन्ना मीठा होता है, शीत होता है, थोड़ा चिपचिपा है, ईशत पिछलम आविलम। पर्यूषित सांद्र में, किंचित किंचित प्रसीदति सांद्र प्रसाद। पिष्ट जैसा, पीठी किसकी है, चावल की, वो व्हाइट कलर का, तो शुक्ल में है। शुक्र में के लिए क्या कह रहे हैं, जो शुक्र के साथ मिश्रित आएगा। शीत में अत्यर्थ मधुरम कॉमन फीचर है इक्षु बालिका के साथ, और ये शीतल होगा तो शीत में है। फिर मूर्त रूप में सिक्ता आती है, कृच्छ साध्य और मंद मंद से शनि में आता है, और तंतु जैसा आलाल में होता है। ओके, चलिए पित्तज प्रमेय के 6 नाम। पित्तज प्रमेय के सबसे इंपॉर्टेंटली क्या आपको याद रखने हैं पहले कि कौन से उसमें आते हैं, ठीक है। क्या क्या है उसके अंदर देखिए, क्षार में है, काल में है, नील में है, लोहित में, मंजिष्ठा और हरिद्रा। इट इज अंडरस्टूड कि आप इसको करेक्टली लगाएंगे क्योंकि ये सारे फीचर्स पित्त में ही मिलते हैं, है ना, वर्ण भी उनके नील काल क्षार ऐसे रहते हैं। फिर आप देखिए कि इसकी साध्यता साध्यता क्या है, ये याप्य होता है, ठीक है। इसकी चिकित्सा विरुद्ध उपक्रम बताई गई है, क्यों, क्योंकि संसृष्ट दोष मेद स्थाना, वहां पे क्या था, मेद के साथ समान था, यहाँ पे संसृष्ट दोष वर्ड आया है, विरुद्ध उपक्रम होता है पित्त का और कफ का, ठीक है। तो याप्य की कंडीशन है फॉर दी पित्तज प्रमेह, ये आपको याद रखना है। ये दो टर्मिनोलॉजी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याप्य और विरुद्ध उपक्रम। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इनके फीचर्स पे। बच्चे इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे उष्ण आया है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। अभी मैं नोट डाउन कराऊंगी, फर्स्ट वील कवर दीज फीचर्स। क्षार मेह में क्या कह रहे हैं, क्षार मेह में इन्होंने बोला है कि जिस प्रमेही का जो मूत्र है उसका गंध वर्ण रस स्पर्श ये सब क्षार जैसा होता है उसे क्षार मेही कहा गया है, ठीक है। गंध रंग रूप और स्पर्श सब क्षार जैसा होगा, वो हो गया क्षार में, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। काल में देखिए, काल में है मसी वर्णम अजस्त्रम यो मूत्रम उष्णम प्रमेहति, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मूत्र स्याही की तरह काला उष्ण मूत्र त्याग अगर हो रहा है तो वो काल में आएगा। तो कैसे याद रखेंगे आप काली स्याही यूज कर रहे हैं, काली मसी होती है तो काल में उसमें आएगा। और ये कैसा होता है, उष्ण होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रक्त में जब अब हम देखेंगे वो भी उष्ण फीचर के साथ आता है, ये कॉमन फीचर है इन दोनों में। तो आप क्या लिखेंगे, कार, कार होती है ना कार, तो कार कैसी है, उष्ण है, एकदम गर्म है, एसी नहीं चल रहा है उसका। तो कार, कार मतलब का से हो गया काल में, र से हो गया रक्त में, दोनों में उष्ण फीचर इज कॉमन। नेक्स्ट आते हैं नील मेह। नील मेह में कह रहे हैं चाश पक्षी निभम मूत्र ममलम मेहति यो नरः। जो चाश पक्षी होता है, नीलकंठ होता है, उसके पंख के समान उसके वर्ण वाला जो मूत्र त्याग होता है वो नील मेही में हमें मिलता है। ओके, तो ब्लू कलर का हमारा चाश पक्षी है, इससे आप रिलेट कर जाएंगे। नेक्स्ट है रक्त में। रक्त में कह रहे हैं ये विश्रम लवणम उष्णम च रक्तम मेहति यो नरः। यहाँ पे रक्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर में क्या आता है, विस्त्र गुण, जो इसकी विस्त्र गंध होती है वैसी ही मंजिष्ठा में भी मिलती है।
ठीक है, किसमें मिलती है? विसर्गंध जो है मंजिष्ठा में भी मिलती है। तो कैसे याद करोगे आप इसे? इसे याद करो मर, विसर्गंध को सूंघ के कोई मर गया होगा, म से मंजिष्ठा और र से रक्त में। विसर्गंध इज द कॉमन फीचर इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, अब आगे क्या देखते हैं हम? उष्ण गुण जो है हमने देखा था दोनों में कॉमन है। अब है मंजिष्ठा में, मंजिष्ठा में मंजिष्ठा के समान दिखेगा और विसर्गंध उसमें भी कॉमन रहेगी। हरिद्रा में क्या बोल रहे हैं? हारिद्रोदक संकाशम कटुकम यह प्रमेही, हल्दी के सदृश पीला और कटु रस से युक्त जो मूत्र त्याग होता है उसे हम हारिद्र में कहते हैं। नेक्स्ट वी गो टू वातज प्रमेय के निदान। वातज प्रमेय के निदान में आपको बस यही याद रखना है जो कॉमन निदान होते हैं उसके, कि अगर आपका अत्यधिक व्यवाय, व्यायाम, वमन, विरेचन, आस्थापन और शिरो विरेचन के अतियोग के कारण वातिक प्रमेय उत्पन्न होता है। वातज प्रमेय 4 प्रकार के हैं और ये असाध्य होते हैं। क्या क्या इसमें बोला असाध्यता के लिए? वातज प्रमेय असाध्य होता है महाअत्यायिक जो है उसके लिए बोला है, महाअत्यायिक वात विरुद्धोपक्रम। विरुद्धोपक्रम अगर केवल आएगा तो वो पित्तज में लगेगा और महाअत्यायिक जो आएगा वो वर्ड वातज के साथ जाएगा, ये आपको याद रखना है और ये असाध्य होता है। ठीक है, अब क्या है? अब आता है श्लोक नंबर 41 जिसमें हम वसा मेह देखेंगे। वसा मेह के लिए क्या बोला इन्होंने? वसा मिश्रम वसाभम व मुहर मेहती यो नरा। वसा जैसा जिसमें से निकल रहा है मूत्र त्याग तो वो है वसा मेह। मज्जा मेह में क्या है? मज्जा जैसा जहां पे मूत्र त्याग होता है दैट इज मज्जा मेह। नेक्स्ट इज हस्ती में। हस्ती में इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं ये? हस्ती में कहते हैं कि हस्ती मतः इव अजस्त्रम मूत्रम, दैट इज हस्ती में। तो इसमें बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है इव अजस्त्रम मूत्रम। तो इव अजस्त्रम मूत्रम कभी कभी आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज वहां पे लिख के आता है, देन यू गेट कंफ्यूज कि ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई, तो वो हस्ती में आती है और ये बार बार मूत्र का त्याग करता है जो हस्ती में का पेशेंट है। नेक्स्ट इज मधुमेह। मधुमेह जो है उसमें क्या कहा इन्होंने? मधुमेह में बोला कम, कम मतलब कषाय और मधुर रस होगा, पांडुवर्ण होगा, रुक्षम मेहती होगा। क्या क्या बोला? कम होगा, कषाय मधुर रस होगा, पांडुवर्ण और रूक्षम मेहती इज फॉर द मधुमेह फीचर। ओके, फिर अभी हमने यहाँ पे देखा था कि आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने सुरा, पिष्ट में, लवण में और फेन में जो है इनको एक्स्ट्रा बोला है, जो हमने सुश्रुत में देखा। काल में जो है यहाँ वाग्भट बताते हैं सेम एज दी आचार्य चरक, बट काल मेह का वर्णन कौन नहीं करते हैं? आचार्य सुश्रुत काल मेह ना बता के अम्ल मेह बताते हैं। ठीक है, फिर मधुमेह को शौद्र मेह सुश्रुत ने कहा और मधुमेह को मधुमेह ही बोला है आचार्य वाग्भट ने। नेक्स्ट आते हैं प्रमेय के पूर्व रूप में। सब सारे चैप्टर्स में पूर्व रूप हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पूर्व रूप है। सबसे पहला पॉइंट, जटिली भावम केशेषु। तो एक बूढ़े दादू हैं, दादू को क्या हो गया है? दादू या फिर कोई सनातनी होते हैं ना जो लोग बहुत अच्छा सा जटिल रहते हैं, उनके पूरे केश बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं ना, तो उनको प्रमेय हो गया उनको बाई चांस, है ना? तो क्या हो गया? उनके केश एकदम जटिल है, तो जटिली भावम केशेषु माधुर्य मास्यम। अब जो साधु संत होते हैं हम उन्हें मिठाई देते हैं ज्यादातर, है ना, ऐसी चीजें देते हैं दान दक्षिणा में, तो माधुर्य चीज उन्हें लड्डू पसंद है, तो माधुर्य मास्यम उनका मुंह मीठा मीठा करने के लिए दिया हमने। कर पादयो सुप्तता दाह, अब वो इतने परेशान है कि उनके हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन हो रही है और सुप्त हो गए उनके ये। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? मुख तालु कंठ शोषम, उनका जो मुंह है, उनका तालु प्रदेश, उनका कंठ जो है वो शुष्क हो जाता है, बार बार सूख जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है तो बहुत ज्यादा उनको फ्लूइड बैलेंस नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज पिपासा बहुत लगती है ऐसे पेशेंट को। फिर आलस्य, बहुत सुस्ती रहती है उनके अंदर, बहुत आलस रहता है प्रमेह के पेशेंट के अंदर। मलम काय, इस चीज के लिए अगर आप देखें तो सुश्रुत जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे प्रमेह के चैप्टर में बोला है कि एक प्रमेही जो है वो चलने से बेटर सोचता है कि वो रुक जाए, रुकने से बेटर सोचता है बैठ जाए और बैठने से बेटर सोचता है सो जाए। इसका एक पूरा स्टेटमेंट और रेफरेंस हम देखेंगे सुश्रुत में, है ना? तो ये क्या बोल रहे हैं? आलसी होते हैं प्रमेह वाले लोग, पूरे शरीर में मलिनता रहती है उनके, मलम काय, काय छिद्र उपदेहवत होते हैं, जो काय के जितने भी छिद्र हैं वो मलों की अधिकता से उपदेहवत रहते हैं, हमेशा लिप्त रहते हैं।
परिदाहम सुप्तताम च अंगेषु, मतलब उसके जितने भी अंग हैं उनमें क्या होता है, शून्यता होती है और दाह होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है षटपथ पिपीलिकाभिष्ट शरीर मूत्राभिसरणम, उसके जो मूत्र हैं उसमें बहुत सारी चीटियां लग जाती हैं, क्योंकि वो तो मुख में क्या था, लड्डू है, उसके माधुर्य हास्य है, तो जो यूरिनेशन है वो भी मीठा मीठा रहेगा, तो वहां पे चीटियां लग जाएंगी। मूत्रे च मूत्र दोषान विश्रम शरीर गंधम निद्रा तंद्रा सर्वकालम इति, हमेशा उसको निद्रा तंद्रा आलस, आलस रहेगा, नहाएगा धोएगा नहीं तो मलिन रहेगा, मलम काय काय छिद्र जितने भी हैं वो उपदेह रहेंगे, विद्धि मल, हाथों में उसके सुप्तता दाह है, शरीर में भी सुप्तता और दाह है, षटपथ पिपीलिका भीष्ट शरीर में लग रही है उसकी और मूत्र में लग रही है, मुख तालु और कंठ उसका सूख गया है, पिपासा उसको लगती है, और माधुर्य आसन जटिली भाव केशेषु बोला गया है। ठीक है, इजी, रिमेंबर इट विद द स्टोरी, अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट इज उपद्रव। उपद्रव क्या होते हैं, प्रमेह रोग जो है अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं, तृष्णा अतिसार ज्वर दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाक पूती मास पीड़िका अलजी विद्रदी आदि। ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये पूती मास पीड़िका अलजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पूती मास पीड़िका मतलब प्रमेय पीड़िका में वो कन्वर्ट हो सकता है, अलजी विद्रदी आदि जो है ये हो सकती है उसमें। ठीक है, और क्या एक्स्ट्रास बोले, तृष्णा रहता ही है उसको, अतिसार हो सकता है, ज्वर दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाक उसको उपद्रव में मिल सकते हैं। संक्षेप में अगर हम चिकित्सा सूत्र देखें तो जो साध्य प्रमेय है उनके लिए बोला, संशोधनो उपशमनेर यथा आहुर उपाद्यम अश्चिकित्सते, तो आपको क्या करना है, साध्य प्रमेय जो है उनका संशोधन और उपशमन जो है उसके द्वारा चिकित्सा जो है वो आपको करनी है इसकी। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रमेह रोग जो है उसमें उपमा क्या दी है इन्होंने, प्रमेह रोग में उपमा दी है कि जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आता है उसी प्रकार प्रमेह रोगी भोजन जो है उसमें लोभ करता है, स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त होता है प्रमेह। तो गृद्धम जो गिद्ध होता है हमारा, गिद्धम अनुअभ्य व्यहारेषु स्नान चंक्रमणम विषम प्रमेह क्षिप्रम प्रभ्यति नीडम द्रुम एव अंडजः, नीडम द्रुम एव अंडजः वर्ड आपको याद रखना है इसमें, और गिद्ध वाला जो वर्ण है वो आपको याद रखना है गृद्ध करके, कि उनको भोजन करने के लिए इतना ज्यादा उनको लगता है कि कितना अभ्यवरण कर ले वो, कितना खा ले वो, इतने लोभी होते हैं। स्नान संक्रमण विषमता है उसमें, बिल्कुल नहीं करना चाहते वो सब। और नीडम द्रुमम एव अंडजम, जिस प्रकार एक पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर बार बार आता है, जितना लोभ होता है कि अरे मेरा घोंसला नहीं टूट जाना चाहिए, उतना ही लोभ इन्हें खाने में होता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो मंदोत्साह वाले होते हैं, अति स्थूल होते हैं, अति स्निग्ध होते हैं और महाआसन वाले होते हैं, बहुत अधिक भोजन करते हैं, मृत्यु प्रमेय रूपेण क्षिप्रमादाय गच्छति, उन लोगों में प्रमेह रूप से शीघ्र चलकर मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। मंदोत्साह, अति स्थूल, अति स्निग्ध और महाआसन, किनको प्रमेय नहीं होता, आरोग्य रहता है, उन्होंने बोला यस्तो आहारम शरीर से धातु साम्य करम नरः सेवते विविधाश्च अन्याश्च चेष्टा च सुखम अश्नुते, जो बहुत टाइप की चेष्टाएं करते हैं, शारीरिक धातुएं जिनकी साम्य होती हैं उनको प्रमेह रोग नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रमेह चैप्टर। चिकित्सा संशोधन और उपशमन बोली है, ये याद रखना है। थर्ड थिंग इसमें याद रखिए आपकी उपमा क्या है उनकी, उनकी नीडम ध्रुवम एवं अंडजम से उपमा की गई है। मंद उत्साह है, अति स्थूल है, अति स्निग्ध महाआसन है तो शीघ्र प्रमेय होगा, और अगर शरीर धातु साम्य है और अगर वो चेष्टाएं करते हैं विविध प्रकार की तो नहीं होगा। पूती मांस पीड़िका अलजी विद्रदी उनका उपद्रव है। जटिली भाव केशेषु माधुर्य मुख होना, काय छिद्रेशु उपदेहवत होना और हाथ पैर जो है उनमें दाह और सुप्तता हो जाना, ये सारी चीजें क्या है, प्रमेह के पूर्व रूप में आती है, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, I'll send a message to join again. We'll see to the question and answer chapter and we'll discuss your revision session, what the deal and the task was given to you. Okay, join again after I deliver a message on the group. Thank you. Revise it.